Good morning, my lovely kids. How are you all? Fine. Okay. Welcome back in English class. Students, we have discussed about poem. Yesterday we have discussed about poem, new word, word meaning and exercise also. Students, I have given a work bleach river recitation poem. Okay, आपको poem को आपको read करना था one time and two time. नाउ आई होप यू हैव डन योर होमवर्क. आप अपना होमवर्क अच्छे से कर चुके होंगे. टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर. स्टूडेंट्स, फर्स्टली मेंशन डे एंड डेट. डेट 9/1/21 एंड डे सैटरडे. एंड मेंशन चैप्टर नेम. चैप्टर 12 ओपन हाउस. ओपन हाउस. दिस इज अ पोएम. ओके, दिस इज अ पोएम ओपन हाउस. आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है. चैप्टर 12 मैं भी डाउन साइड राइट कर देती हूँ बेटा. चैप्टर 12 ओपन हाउस. और क्या है बेटा ये? दिस इज अ पोएम. दिस पोएम इज रिटन बाय एलन फिशर. किसके द्वारा राइट की गई है बेटा? एलन फिशर के. तो आपका टुडे टॉपिक क्या है बेटा? नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर. आज हम क्या सोल्व करेंगे? क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करने वाले हैं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, WH80 व्हाट KIND काइंड ऑफ अ बर्ड. What kind of a bird does the tree want? Okay. Students, what kind of a bird does the tree want? ट्री कैसा बर्ड चाहता है? In this poem the tree wants a singing bird. ट्री की क्या है? This is my first wish. I want a singing bird sit on my branches. एक ऐसा सिंगिंग बर्ड चाहता है जो उसकी ब्रांचेज पे बैठकर उसके लिए गाना गाए. बेटा इस पोएम में क्या है कि ट्री की जो विश है, इफ आई वर अ ट्री आई वुड वांट. मैं क्या चाहता था? आई वांट अ सिंगिंग बर्ड. मैं कैसा बर्ड चाहता था? एक सिंगिंग बर्ड. तो आपका आंसर क्या होगा? द ट्री वांट्स अ सिंगिंग बर्ड. द ट्री, द TREE tree wants a SINGING singing. The tree wants a singing bird. एक ऐसा बर्ड जो उसके लिए गाना गाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माय सेकंड क्वेश्चन इज, why should the squirrel run around? Why? SHOULD. Why should the SQUIRREL squirrel run around? Why? क्यों? मतलब स्क्वायरल वो ट्री क्यों चाहता था बेटा? देखिए इसमें क्या है कि जो ट्री आपको पोएम में बताया बेटा, मैं एक बार पोएम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन दिस पोएम द ट्री वांट्स, क्या चाहता है? द ट्री वांट्स अ सिंगिंग बर्ड सिट ऑन माय ब्रांचेज. एक ऐसा बर्ड जो मेरी ब्रांचेज पे बैठे और मेरे लिए गाना गाए. इन सेकेंड लाइन, द ट्री वांट्स अ क्विक एंड लिटिल स्क्वायरल. एक ऐसे स्क्वायरल चाहता है रन अप एंड डाउन, जो ऊपर और नीचे जाए, एंड अराउंड मी फॉर फन, और मेरे लिए फन के लिए, यानी मेरे एंजॉय के लिए. कभी मेरे ऊपर कूद के, कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए. तो द ट्री wants a little squirrel for fun. किसके लिए? एंजॉय के लिए एंड फन के लिए. तो क्या है? द स्क्वायरल रन अराउंड. क्यों घूमेगी वो? क्यों? किसके लिए बेटा? तो द SQUIRREL रन अराउंड. द स्क्वायरल रन अराउंड द ट्री फॉर फन. द ट्री फॉर फन, यानी ट्री के मजे के लिए. ट्री एंजॉय करना चाहता है उस चीज को कि गिलहरी जो स्क्वायरल है कभी अप ऊपर जाए, कभी डाउन नीचे, एंड अराउंड मी फॉर फन, मेरे लिए, मेरे एंजॉय के लिए. कभी मेरे पेड़ पे ऊपर जाएगी, कभी वो नीचे आएगी. वाई शुड मतलब दैट स्क्वायरल रन अराउंड. क्यों?
क्यों वो अप एंड डाउन रन करेगी? फॉर फन, वो फन के लिए, किसके? ट्री के फन के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय थर्ड क्वेश्चन। ओके, नेम वन बिग एनिमल। आपको क्या राइट करना है? नेम वन बिग एनिमल। इस पॉइंट में बताना आपको, एक तो बिग एनिमल का एंड वन स्मॉल एनिमल, एंड वन स्मॉल एनिमल। इस पॉइंट में आपको बताना है। एलिफेंट टाइगर मत लाइन कर देना आप, जिराफ वगैरह। ठीक है। नेम वन बिग एनिमल, एक बिग एनिमल एंड वन स्मॉल एनिमल दैट द ट्री वांट्स अराउंड इट, दैट द ट्री वांट्स अराउंड इट। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ओके, रीड 1 and 2 टाइम। देखिए ना, नेम वन बिग एनिमल एंड वन स्मॉल एनिमल दैट द ट्री वांट्स अराउंड इट। इस पोएम में आपको बताना है कि ट्री कैसे एनिमल चाहता है, एक मतलब जो पोएम के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है उसमें ट्री देखो कैसे एनिमल चाहता है। फर्स्टली ट्री क्या कह रहा है? आई वुड वॉन्ट द कब, आई वुड वॉन्ट द कब ऑफ ए बियर टू कॉल। वो किसको? बियर के बेबी को बुलाना चाहता है। एक कैटिडिड चाहता है वो, एक पार्क्यूपाइन चाहता है वो, ठीक है, एंड ट्री टोड चाहता है वो। इस टाइप के वो एनिमल चाहता है। किसके लिए? अपने फन के लिए, अपने एंजॉय के लिए। तो देखिए, नेम वन बिग एनिमल एंड वन स्मॉल एनिमल दैट द ट्री वांट्स अराउंड इट। अपने अराउंड ट्री कैसे एनिमल चाहता है, उसमें आपको बिग एनिमल बताना है और आपको स्मॉल एनिमल बताना है। तो स्टूडेंट्स, उसमें जो सबसे स्मॉल एनिमल है वो है फ्रॉग, ठीक है, ट्री टोड। एंड जो बिग एनिमल है वो क्या है बेटा? बियर। अकॉर्डिंग पोएम आपको राइट करना है। तो आपका वन बिग एनिमल एंड वन स्मॉल एनिमल। देखिए, हम यहाँ राइट कर देते हैं अभी। देखिए बेटा, आपको राइट करना है यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बिग एनिमल। जो बिग एनिमल है वो कौन सा है बेटा? वो है बियर। एंड स्मॉल एनिमल, जो स्मॉल एनिमल है वो है आपका ट्री टोड। ठीक है, कैटिड आपका इंसेक्ट है। ट्री टोड क्या है बेटा? यहाँ पे आई स्मॉल फ्रॉग, छोटा सा वो फ्रॉग है। ठीक है, वो आपका क्या है यहाँ पे आप वो ट्री टोड छोटा सा प्यारा सा फ्रॉग है जिसका कलर कैसा है? ब्राइट कलर। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड डज द ट्री वांट? ट्री कैसा बर्ड चाहता है? तो द ट्री वांट्स अ सिंगिंग बर्ड सिट ऑन माई ब्रांचेस। द ट्री वांट्स अ सिंगिंग बर्ड, एक सिंगिंग बर्ड चाहता है। व्हाई शुड द स्क्वायरल रन अराउंड? वो क्यों उसके अराउंड घूमेगी स्क्वायरल ट्री के? द स्क्वायरल रन अराउंड द ट्री फॉर फन, ट्री के फन के लिए। द ट्री वांट्स अ लिटिल एंड क्विक स्क्वायरल गो अप एंड डाउन एंड अराउंड मी फॉर फन। वो मेरे मजे के लिए, मेरे एंजॉय के लिए कभी अप कभी डाउन एंड मेरे अराउंड वो चक्कर लगाएगी। नेक्स्ट, नेम वन बिग एनिमल एंड वन स्मॉल एनिमल दैट द ट्री वांट्स अराउंड। इसमें आपको अकॉर्डिंग पोएम आपको बताना है वन बिग एनिमल का और वन स्मॉल एनिमल का नेम बताना है। देखिए, इसमें सबसे जो ट्री जैसे बर्ड और एनिमल चाहता है, इंसेक्ट चाहता है बेटा, एक सिंगिंग बर्ड, एक कैटेडिड, स्क्वायरल, ठीक है ना, एंड पार्क्यूपाइन एंड ट्री टोड। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? ट्री टोड। आप दूसरा भी राइट कर सकते हैं इसमें, पार्क्यूपाइन भी स्मॉल ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो भी, ठीक है। और यहाँ स्क्वायरल भी आपका छोटा ही एनिमल है। तो आप ट्री टोड और बिग एनिमल सबसे किसको बुलाना चाहते हो? बियर का बेबी, जिसको कब बोलते हैं। तो बिग एनिमल बियर है और स्मॉल एनिमल क्या है इसमें? ट्री टोड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 4। हु शुड WHO SHOULD should sing to the tree, SING sing to the tree at night. ओके, देखिए बेटा, आपको बताना है कि यहाँ पे कि कौन उसके लिए गाना गाएगा एट नाइट। तो आपको बताना है जिसमें ट्री क्या चाहता है? I would want a katydid. I would want a katydid out of sight. I would
इसमें बता रहा है आई वुड वांट अ कैटेड आउट ऑफ साइट। नेक्स्ट, वन ऑफ माई लीव्स टू सिंग एट नाइट। वन ऑफ माई लीव्स टू सिंग एट नाइट। ट्री वांट्स अ कैटेड, वो कैटेड चाहता है उसकी नज़रों से दूर, वो लीव्स पे बैठे और जो उसके जैसे विंग्स को क्लोज करता है, कभी कभी ओपन करता है, तो उसके रबिंग से जो साउंड आता है उस साउंड को सुनना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। तो हु शुड सिंग टू द ट्री एट नाइट? तभी मैम ने आपको बताया द ट्री वांट्स, आई वुड वांट अ कैटेड। क्या चाहता है वो? कैटेड। ठीक है, तो आपका आंसर है द ट्री। तो आप इसमें आंसर राइट कर सकते हैं बेटा कि पोएम में आपको राइट करना है। आप ओनली कैटेड भी राइट कर सकते हैं। द ट्री एट नाइट, कैटेड सिंग टू द ट्री एट नाइट। तो आप क्या राइट करेंगे? KATYDID, कैटेड सिंग टू द ट्री एट नाइट। उसके लिए गाना कौन गाएगा बेटा? कैटेड। नेक्स्ट, वेयर वुड द माउस लिव? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, WHERE, वेयर वुड द माउस लिव? वेयर वुड द माउस, वेयर वुड द माउस लिव? तो आपको क्या बताना है? द ट्री वांट्स माउस। तो कौन चाहता है? वेयर वुड द माउस लिव, कहाँ रहेंगे बेटा माउस? तो द ट्री वांट्स, सबसे पहले कौन चाहता है? द ट्री वांट्स माउस लिव इन हर हाउस विद, इन हर हाउस विद, किसके साथ में? In her house with 6 little mouseling, with 6 little, the tree wants mouse live in her house, in her house, या आप थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, in her house under my roads, अंडर माई रोड्स। उनका घर कहाँ पे होगा? उसकी रोड्स में। विद, किसके साथ में रहेंगे बेटा वो? विद, किसके साथ में रहेंगे? माउस, यानी विद हिज 6 लिटिल माउसलिंग, विद अंडर रोड्स विद 6 माउसलिंग, विद 6 MOUSELING। देखिए बेटा, आपका 4th क्वेश्चन है, हु शुड सिंग टू द ट्री एट नाइट? उसके लिए गाना कौन गाएगा? तो कैटेड सिंग्स टू द ट्री एट नाइट, जो कैटेड है उसके लिए गाना गाएगा। वेयर वुड द माउस लिव? माउस कहाँ रहेंगे? द ट्री चाहता है कि माउस कहाँ रहे? द ट्री वांट्स, क्या चाहता है ट्री? माउस लिव, माउस रहे इन हर हाउस, यानी उसके घर में। अंडर माई रूट्स, मेरी रूट्स में उनका घर हो। विद 6 माउसलिंग, किसके साथ? अपने 6 माउसलिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर क्वेश्चन आंसर इज डन। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है बेटा? नेक्स्ट आपका है, आपको इसमें न्यू वर्ड और आपको वर्ड मीनिंग मैम ने दिए, वो रीड करने एंड लर्न करने। और बेटा पोएम आपको 1 टाइम या 2 टाइम जितना भी आप रीड कर सकते हैं। रेसिटेशन इज मस्ट एंड रीडिंग ऑल्सो मस्ट। तो आपको ये रीड करना है एंड लर्न क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।